हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी लोग सही होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो इसरा एक प्लेटफॉर्म जो बनाया था, ये माही सर ने बनाया था, लेकिन वो अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं जो उनको लॉन्च करना है इन फ्यूचर। सो अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया था फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग द टीचर्स, हेल्पिंग द फ्रेटर्निटी जो जिनको हेल्प नहीं मिल रही है। इसरा बेसिकली स्टूडेंट की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस देश में। अब अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट बेसिकली क्या सोच रहा है, ही इज़ नॉट ही इज़ हेल्पलेस राइट नाउ। सो जब वो हेल्पलेस दिख रहा है तो वो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स में है। अब किसी के माँ बाप हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास खाने तक का जुगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत किए जा रहे हैं कि कुछ पढ़ लें, चलो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना, चारों तरफ नेगेटिविटी है। अभी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर नेगेटिविटी इतनी की भरमार हो चुकी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इवन दो यू कैन सी लाइक जो केसेस हैं जो निकल के आ रहे हैं अभी, देश को जो है साजिशें चल रही हैं कि डिमीन करने के लिए। इस टाइम पे स्टूडेंट सबसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि एक तो जब टाइम आ रहा है उसको कुछ जॉब मिल सकती है प्राइवेट गवर्नमेंट, उस टाइम पे लोग इस देश को डिमीन करने में लगे हुए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम्स में है, उनको कैसे सपोर्ट देना है, कैसे क्या करना है, तो उसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था। बट इस प्लेटफॉर्म पर कोई काम नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। तो फिर मैंने माही सर को बोला कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इस प्लेटफॉर्म को, आज से मैं कम्युनिकेट करूँगा इस फ्रेटर्निटी को। शायद मैं हो सकता है कन्विंस कर पाऊँ, ना कर पाऊँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि इस प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करिए। क्यों करिए, इसका एक कारण है। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी दिल्ली पुलिस में एक ट्रेनिंग के टाइम पे एक बच्चा जो है ख़त्म हो गया। अब उसको उन्होंने छुट्टी नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एट लास्ट वो गया ना इस दुनिया से। अब एटलीस्ट दिल्ली पुलिस को उसको कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही यंग था। वो ज़िंदगी में हो सकता है एसएसपी बन सकता था, हो सकता है बड़ी पोजीशन पर काम कर सकता था, कुछ लाइफ में अचीव कर सकता था, लेकिन वो अनरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से वो शहीद हो गया। अब ना तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, क्योंकि वो ऑन बोर्ड नहीं हुआ था, ट्रेनिंग पे नहीं गया था, ट्रेनिंग के बाद वो जॉब पे नहीं गया था। अब उसको कुछ नहीं मिलना है, तो ऐसे मुद्दों को उठाएगा कौन? 2-4 दिन लोग बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। अभी ये इको गार्डन में अभी भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे लोग पानी तक नहीं पिलाने को तैयार हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो बच्चे कहीं भी जाते निकल के, उनको ठोक के वो फिर वापस कर जाते। तो उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर अपने लिए नहीं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो नए बच्चे आएंगे, अब कल को जैसे 25 लाख रुपए अगर डोनेशन का फीस हो जाती है, वो 25 लाख रुपए देगा कौन? बच्चों के पास अभी तक फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, 25 लाख रुपए कौन देगा? तो इसके लिए लड़ेगा कौन? जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचिंग करा रहे हैं, वो 2000-4000 में या 500 रुपये में मान के चलो कोर्स बेच देते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोशिश करवा रहे हैं कि लोग पढ़ जाएं। लेकिन पढ़ने के बाद भी तो कुछ नहीं हो रहा है ना। मेन चीज़ ये देखो, तो मेन चीज़ जब अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, जब लोग नहीं आएंगे, तो इन मुद्दों को उठाएगा कौन? वो टीचिंग इंस्टीट्यूट तो कभी उठाने वाले नहीं हैं, क्योंकि टीचिंग इंस्टीट्यूट का काम है टीच करना। उनका काम ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट से लड़ें कि तुम जॉब निकालो। जॉब निकलेंगी तो वो कोर्सेज तुमको बेच देंगे, तुम खरीदोगे, तुम फिर भेड़ बकरियों की तरह जाके उसको खरीद के फिर पढ़ लोगे, फिर पढ़ने के बाद भेड़ बकरियों की तरह एग्ज़ाम दे दोगे, और 10 लाख वो एग्ज़ाम देंगे, 2,00,000 जो है वैकेंसी निकलेंगी। तो इन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है, नहीं कोई उठाएगा अगर आप सोचते हैं। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब से होता है, प्राइवेटाइजेशन में यही होता है कि लोग या तो तुम अदर कोई अपॉर्चुनिटी काम करो, या तो तुम अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बन जाओ, या अपॉर्चुनिटी लूजर बन जाओ। अब नाउ यू आर द स्टेट ऑफ लूजर्स।
बट हमको ऐसे नहीं करना ना। तो अब लाइफ पड़ी हुई है, 150 करोड़ लोग हैं जिनमें 26-27 करोड़ स्टूडेंट हैं इस टाइम पे जो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर उनमें से 2 करोड़ लोगों को भी मिलता है तो कम से कम 2 करोड़ लोग जो है उन फैमिलियों को तो कम से कम संभाल पाएंगे। जो लोग जिनकी फैमिली जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए कौन मुद्दा उठाए? अरे तुम गवर्नमेंट निकाले, कुछ प्राइवेट निकालो, प्राइवेट में कुछ अच्छी सैलरी दो। सैलरी प्राइवेट में लोग 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को एटलीस्ट आप सपोर्ट करो। मेरा हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करोगे तो हम ये मुद्दे एटलीस्ट उठा पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे वही उठा सकता है जिसके पास दिमाग है। अदरवाइज़ लोग दिमाग यूज करते हैं तुमको लूटने के लिए। अब गवर्नमेंट तुमको लूटेगी वोट के लिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स तुमको लूटेंगे कोर्सेज के लिए, स्कूल्स आपको लूटेंगे एजुकेशंस के लिए। और क्या करोगे आप? क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? अरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर वालों से गालियाँ खा रहे हैं डेली कि तेरे से कुछ हुआ नहीं। अरे उस स्टूडेंट की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत है गवर्नमेंट की, उसमें दिक्कत है जॉब जनरेशन की। अब जॉब है प्राइवेट में आप लोग जा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। आप एक इंटरव्यू दोगे, बाहर हो जाओगे, फिर 2-3 साल उसमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम प्राइवेट में जा पाओगे। प्राइवेट में जाएगा तो 2-4-5-10 हज़ार रुपये की जॉब करोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करो। हमने एक बेटर प्लान बना रखा है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट अब हम 500 सब्सक्राइबर पे या 1000 सब्सक्राइबर पे या 2 लाख सब्सक्राइबर पे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको कम से कम ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है अब क्या है, जो ही वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वो ओवरनाइट जो है 37-30 मिलियन पे चले जाते हैं। लेकिन जो अर्थ में काम कर रहे होते हैं उसको कोई जानता भी नहीं है 30 साल तक। अब जैसे आपने देखा होगा, एक अभी नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे यहाँ पे, जो बच्चों की जो है केयर करते थे, उनका भरण पोषण कराते थे, बच्चों को बचाते थे। आपको पता है उनका नाम क्या है? अरे जब तक उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था किसी को पता ही नहीं था। मलाला यूसुफजई को तो लोग जानते थे, उसमें गोली पड़ी हुई थी। हमारे यहाँ के नाम, बंदे का नाम बताओ, मैं यही तुम पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताना है क्या नाम है उनका। केवल जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से उसमें भी कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। बाकी की जनता को पता ही नहीं है ऐसे लोगों का। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म को एटलीस्ट आप अब हमारी हेल्प करो, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये प्लेटफॉर्म बड़ा बन जाता है, ओवरनाइट तो देखो सक्सेस किसी को मिलती नहीं है, हमको भी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग इसको शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करवाएंगे, आप लोग इसको बड़ा बनाएंगे, तो ये आपके दोस्तों के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए, हो सकता है आपकी जनरेशन में आपकी हेल्प ना करे, लेकिन क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, ये गारंटी है हमारी। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप, ये अगर मदद नहीं हो तो दोस्तों प्लेटफॉर्म बड़ा होना, देखो पैसे, मैं आप अपना खुद बता रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से आईटी में जॉब करता हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बट क्या सारे लोग काम करते हैं? आज भी लोग MBA, BTech, M.Tech करने के बावजूद भी रोड पर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब है ही नहीं। जॉब जनरेशन कब होगा? जब कंपनियां आएंगी। कंपनियां कब आएंगी? जब सिक्योर एनवायरनमेंट बनेगा। अब आज की स्थिति तो ये हो रही है कि अब लोगों को जॉब मिलनी है तो लोग इस देश को जलाने की साजिश कर रहे हैं। अब देख रहे हो आप, दंगे हो रहे हैं इधर उधर। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे, अब ऐसी फिटर्निटी जब आवाज़ नहीं उठाती है ना, तो तभी दूसरी कंट्री के, जैसे US हो गया, UK हो गया, यूरोप हो गया, मैं यूरोप और UK, US वगैरह इन सारे कॉन्टिनेंटल को जानता हूँ। यहाँ पे लोगों की सोच दूसरी होती है। वहाँ लोग लड़ रहे होते हैं किसके लिए? वहाँ लोग लड़ रहे होते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। यहाँ लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? यहाँ लोग लड़ रहे हैं अपने देश को जलाने के लिए और बचाने के लिए।
दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। दोस्तों, मैं आपसे एक ही करूँगा, आप इस टाइम पे इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले समय में आप इस पे प्राउड करेंगे इस पे, ठीक है। क्योंकि ये हम कोई पैसे के लिए नहीं बना रहे ये प्लेटफॉर्म, हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एक सही, क्योंकि जो कोचिंग वाले लोग हैं ना, वो उनको कोर्स बेचने से मतलब है। जो लोग गवर्नमेंट वाले हैं ना, उनको वोट से मतलब है, वोट लेंगे ख़त्म कर देंगे। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं चाहिए। लेकिन जो जॉबलेस हैं उनका भी तो कोई सोचेगा, उनका अगर कोई सोचेगा तो वो आप सोचेंगे। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाओ, मैं गारंटी देता हूँ हम जैसे लोग निकलेंगे जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, नई नई कंपनीज़ खुलेंगी, आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी, गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। लेकिन आप लोग कोशिश करो, हम फुल ताकत से लगे हुए हैं। अब देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। आप इन लोगों के झांसे में मत आओ कि ये अपने लिए बना रहा है, ये भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं और पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। सो भगत सिंह बनो, समझे, भगत सिंह बनो, कायर मत बनो। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ फैला दो इसको। थैंक यू।